श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा के प्रिय रसिकगण, प्रिय श्रोतागण, आइए हम आज पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 88 10, जहां काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को अपना अनुभव बताते हैं और अंत में किस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ जी का मोह नष्ट होता है। आइए पाठ करते हैं और श्रवण करते हैं। जेहि सुख लागी पुरारी, अशोभेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, जिस सुख के लिए अर्थात सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हूँ लहरो, तेहि नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। फिर आगे चौपाई में कहते हैं, मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली पाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपसे कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़,
अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जान बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की हुई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिनु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं, गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चलेगी जल बिनु नाव, होगी जतन पची पची मरिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? नहीं। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल बिन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, बिनु मई गंध की पावे कोई। विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश अर्थात कौन पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? नहीं। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमु बिनु तेज रूप गोसाई।
तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील अर्थात सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अर्थात अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिन समीरा। कवनियों सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख अर्थात आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते अर्थात ढरते नहीं। श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिष नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे न कछु कर जुग विशेषी, यह सब मैं निज नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी गई है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते।
तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ ओढ़हि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाह, तात कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? राम काम सत्य कोटि शुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। सक्र कोटि सत्य सरिष बिलासा, नभ सत्य कोटि अमित अवकाशा। कहते हैं कि श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास अर्थात ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है।